मेरी बातों को सुनिए और जो हम पूछेंगे उसका आंसर दीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है, मुझे किसका स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना, तो 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना यानी 10 को 11 के साथ गुना करना, जो कि कितना बनाता है, 110। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे मेरे भाई, 110 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 110 लिख देंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक संख्या यानी 5 का स्क्वायर करिए और जो बच गई है संख्या उसको उसके नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो आ जाओ जल्दी से मेरे भाई, 115 का स्क्वायर बता दो। यहाँ पर 115 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 115 का स्क्वायर बता दो, 115 का स्क्वायर कितना होगा? छोटी छोटी बातें हैं जो हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं यहाँ पर। बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सशक्त बनाया जाए कैलकुलेशन के मामले में, ताकि आप लोग जो है कभी भी किसी भी सवाल के आगे ना हाथ फैलाएं, ना डरें और बेहिचक होकर उसका उत्तर दें। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा? तो बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, और 11 है तो यहाँ पर 11 को अगली संख्या के साथ गुना करना यानी 11 को 12 के साथ, 11 इंटू 12 132 आता है, तो यहाँ पर हम 132 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर ये है कि अगर मानो कल के दिन भविष्य में यहाँ पे, मानो कल के दिन भविष्य में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मेरे भाई सवाल आ जाता है, और सवाल कितना हो जाता है यहाँ पर, तो सवाल मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल हो जाए कि यहाँ पर 235 का स्क्वायर निकालने को बोल दे, तो 235 का स्क्वायर निकालने को बोल दे तो कैसे करेंगे? तो फिर वही बात बोलेंगे, सर ने सिखाया था कि यार 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो वो लिख दो और यहाँ पर 23 को 24 से गुना कर दो। और मेरा कहना है यार 23 को 24 से मानो कोई बच्चा गुना नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ी मुश्किल हो रही है, मानो 285 होता तो 28 को 29 से गुना करना होता, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होता। तो मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। बस वही फंडामेंटल आप यहाँ लगा लीजिए। कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप यहाँ पर एक काम करो, 23 बच गया ना, तो यहाँ पर 23 के स्क्वायर में देखो 23 इंटू 24 अगर करना ही है तो इसको यहाँ पर एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 23 के स्क्वायर में 23 को जोड़ दो, 23 के स्क्वायर में क्या कर दो, 23 को जोड़ दो। बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों बात सेम है। कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो मेरे भाई, बात बराबर ही है। बस यहाँ पर ये फायदा हो जाता है कि 23 का स्क्वायर आपको पता होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और उसमें अगर हम 23 जोड़ने की बात करते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 552 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो 552 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 552 25 यहाँ पे। ठीक है, यानी उसी संख्या के स्क्वायर में उसको जोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए आपको कई सारे हम सवाल देंगे ना, तो आप उसमें प्रैक्टिस बहुत तरीके से कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि यार इतना लंबा जाएगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं जाएगा। आप दोनों में किसी भी तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलिए, जैसे 195 का स्क्वायर निकाल के बताइए मुझे कि 195 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का, मतलब ये देखो कोई भी संख्या है जिसके इकाई का स्थान अगर मेरे भाई 5 है और उसका स्क्वायर मुझे 2 सेकंड में निकालना है, कैसे निकालूंगा? तो बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और यहाँ 19 बच गया, तो सर 19 को हम गुना करेंगे उसकी अगली संख्या के साथ यानी 20 के साथ। 19 इंटू 2 हमारा 38 हो जाएगा, और एक जीरो यानी 380, और 25 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 380 25 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम एक और तरीका भी अपना सकते हैं, और वो तरीका हमारा क्या है? तो वो तरीका हमारा यहाँ पर ये है कि सेम 5 का स्क्वायर हम कितना लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिखेंगे, और यहाँ बच गया 19, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 19 के स्क्वायर में 19 को जोड़ देंगे। 19 के स्क्वायर में 19 को जोड़ देंगे, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 361 में 19 को जोड़ो यानी कितना हो जाएगा, 380, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो 19 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना कर दीजिए, या 19 के स्क्वायर में 19 को जोड़ दीजिए, बात हमारा जनाब एक ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ जल्दी से, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 165 का स्क्वायर जल्दी से बताओ।
मतलब हम काफ़ी प्रैक्टिस करवाने वाले के मूड में हैं आज आप लोगों की, कि सिर्फ हम आज आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, आज हम आपकी काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाने आए हैं, कि यदि आपको हम सिखा रहे हैं कोई भी बात, तो मेरे भाई आप उसके ऊपर में एकदम पक्के हो जाएं, और आज के बाद कोई नींद में भी उठाकर आपसे पूछे ना, बताओ इसका स्क्वायर कितना होता है, तो आप बहुत आसानी से बता पाए। बताइए चलिए। ठीक है। 165 का स्क्वायर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, और यहाँ पर 16 है, तो एक काम करो 16 के स्क्वायर में ही 16 को जोड़ दो, बात खत्म। यदि 16 इंटू 17 नहीं कर सकते, तो मेरे भाई 16 के स्क्वायर में ही 16 को जोड़ दो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में 16 जोड़ दो तो 272 हो जाएगा मेरे भाई, यानी 27225, ये हमारा करेक्ट आंसर 27225। क्लियर है? गलती नहीं करना है, किसी भी प्रकार की गलती जो है वो यहाँ पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर में अगर गलती हो गया तो कहानी खत्म है दोस्त। यहाँ पे आ जाओ। 205 का स्क्वायर कैसे बोलोगे? तो बोलोगे सर देखिए सेम कहानी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर नहीं करना होता, या तो 20 के स्क्वायर में मेरे भाई 20 जोड़ देना होता है, 400 में 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, या फिर 20 को 21 से गुना कर दो तो भी कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। बहुत शानदार, हर किसी का आंसर आ रहा है। देखिए जितने बच्चे हैं लगभग सीख रहे हैं वीडियो को देख के, तो मेरे भाई आप गणित पढ़ रहे हो, और गणित पढ़ रहे हो तो गणित में यहाँ पर जो है हाथ पे हाथ रख के नहीं पढ़ा जाता है, पेपर पेन उठा के सॉल्व किया जाता है और बकायदा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया जाता है। जब तक ये टू वे नहीं होगा ना, तब तक ना हम सिखा पाएंगे ना आप सीख पाएंगे। इसीलिए हम जितने भी सवाल दे रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए और उसको बनाइए ज़रूर। कैलकुलेशन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी टीचर की वीडियो को देख कर सीखा जा सके, जब तक मेरे भाई आप उसमें कलम नहीं उठाएंगे। वो दिमाग में तो जाएगा मेरे भाई, लेकिन उसे अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सीखे भी और उसको अप्लाई भी कर पाएँ। नहीं तो पता चले बोलोगे यार ट्रिक तो आता है, लेकिन लगाते वक्त जब आप पेपर में लगाओगे तो सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। आ जाओ 225 का हमें स्क्वायर निकालना है, हम कैसे निकालेंगे बताइए? आप बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा सर। ठीक है, और यहाँ 22 है, तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 22 के स्क्वायर में 22 को जोड़ दीजिए, तो 22 का स्क्वायर 484, 484 में मेरे भाई 20 जोड़ दो तो हमारा 504, और 2 मेरे भाई 506 हो जाएगा। सीधा थोड़ा फटाक फटाक कैलकुलेशन लिखेंगे, 506 25 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 506 25 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर। इसी बहाने जल्दी से हमारा 285 का स्क्वायर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। और वही कहा ना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर 285 का स्क्वायर, हम बोलेंगे देखो मेरे भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, और यहाँ 28 है, तो 28 के स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर 28 को जोड़ दिया जाए। 28 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो मेरे भाई 784 होता है, उसमें 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर 8 4 12, 8 2 10 और एक हमारा 812, 812 25 जो होगा वो हमारा क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा सर? 812 25 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर? आ जाइए थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ाते हैं और मेरे भाई और आगे चलते हैं। 455 का मुझे स्क्वायर निकालना है। अब 455 में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इकाई का स्थान कितना है, 5 है। और मेरे भाई जब जब इकाई का स्थान 5 है तो आप बोलेंगे कि आदित्य सर ने सिखाया था कि 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 25 होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई 45 को मेरे भाई जो है या तो 45 के स्क्वायर में 5 जोड़ देंगे या 45 को 46 के साथ गुना कर देंगे। अभी 45 का स्क्वायर निकालना भी हम आपको सिखाएंगे देखो। और 45 का स्क्वायर निकालना क्या सिखाना है यार, बच्चा बच्चा जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का स्थान अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20 मेरे भाई, 20 25 में 45 जोड़ दो तो 20 70 हो जाएगा। तो यानी आंसर कितना होगा, 20 70 हमारा करेक्ट आंसर। 20 25 में 45 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 20 70, और 20 70 25 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 में भी इकाई का स्थान 5 है, और जिसका भी इकाई का स्थान 5 होता है तो उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर इतना, 4 में उसकी अगली संख्या 5 से गुना करके उत्तर दे